गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, खिड़की बंद कर देते बाहर से। मैंने थोड़ी देर खोली थी सुबह खिड़की ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर आ सके, क्योंकि पूरी रात घर बंद रहता है ना, तो इसीलिए। तो ऊपर ठंडी हवा आ रही है, तो अभी मैंने खिड़की बंद कर दी थी और आज बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। सर्दी बढ़ गई है, खतरनाक वाली ठंड लग रही है। अभी घर के अंदर तो इतनी नहीं थी, तो मैंने जैकेट नहीं पहनी। अब मैं जा रही हूँ बालकनी धोने के लिए, क्योंकि आज सुबह मैंने बालकनी धोई नहीं, सर्दी थी ना, तो फिर मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा 8 बजे जाके धोएंगे, पर अब तो धोना ही पड़ेगा। कहना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो वाली बात है। कब तक नहीं दूंगी, धोनी तो पड़ेगी। अब तो दिनों दिन सर्दी बढ़ेगी, तो बस चलते हैं बालकनी धोते हैं। पतिदेव रोज के जैसे खा पी के, मतलब सुबह की चाय पी के, और वो सो गए थोड़ी देर नींद लेने के लिए। मज़े है यार जेंट्स लोगों के सच में, कि उठो खाओ पियो। कल उन्होंने इतना सोया है, कल संडे था। कल वो सुबह उठे, चाय पी, थोड़ी देर टीवी देखा, फिर सो गए। फिर उठे, नाश्ता किया, फिर सो गए। फिर उठे, लंच वंच किया, नहाए धोए, और फिर दोपहर में सो गए। मैंने कहा यार खतरनाक हो आप सही में। अब फिर सो गए। तो अब मैं कर रही हूँ मेरा काम फटाफट। और सुबह सुबह मैंने बनाई भुजिया की सब्जी, बड़ी वाले जो भुजिया होते हैं ना, उसकी सब्जी। और यहाँ पे मैंने जूस की तैयारी कर दी है, क्योंकि बाद में मुझे टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने अभी सब काट कूट के रख दिया। तो अब मेरा एक ये काम और बढ़ गया है सर्दियों में। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप समझ लो टोटल 15 मिनट या 10 मिनट लगती है कि आप सब्जियां सारी धो काटो और घुमा के मिक्सी में और उसको छान लो, जूस बन गया 15 मिनट में। बाज़ार में जब जूस पीते हो ना, बहुत महंगा मिलता है ये वाला जूस, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जी है, फ्रूट्स है। तो ये मिक्स फ्रूट जूस आप पी के देखना, और जिसमें वो पानी मिला रहता है। पहले अशोक उद्यान के बाहर हम ये जूस पीते थे, भाई साहब वो जग 3-4 जग रखता था वहाँ पे ना, जग के अंदर पानी मिला देता था और हमें पता भी नहीं चलता। मैं जूस पीती, मैंने कहा यार ये जूस पतला क्यों लगता है, पतला क्यों लगता है। बाद में पता चला कि इतना, एक गिलास 80-90 रुपए की देता था वो, और पतला पानी सा। अब यही हम मान लो 80-90 हो गया 180। तो ये जूस हम 180 में वहाँ पे 2 गिलास पीते थे, और यहाँ पे मैं इतने दिन जूस बना लेती हूँ। तो मैं एक वीक की सब्जी फ्रूट सब ले आती हूँ, और यहाँ पे मस्त वाला जूस बना के पीते हैं, और बहुत टेस्टी लगता है ये जूस। अब हम फरवरी तक पियेंगे, फरवरी एंड तक हम लोग ये 3 महीने जूस पियेंगे। और आपको तो पता ही है ये वाला जूस कितना हेल्दी, इसमें गाजर है, चुकंदर है, पालक है, ऑरेंज है, पुदीना है, धनिया है, और करेला भी लाऊंगी। करेला भूल गई, करेला तो खून साफ करता है। आंवला भी डालती हूँ मैं। एक आंवला, एक करेला, 2 गाजर, एक चुकंदर, एक ऑरेंज। एप्पल एक्स्ट्रा होते तो एप्पल भी डाल देती हूँ, टमाटर हो तो टमाटर भी डाल देती हूँ, पालक भी डाल देती हूँ, धनिया भी डाल देती हूँ, पुदीना भी डाल। इतना कुछ डाल के सोचो वो जूस कितना हेल्दी होगा। चलो ज्ञान हो गया, अब हम चलते हैं बालकनी में। उससे पहले जैकेट पहनते हैं, सर्दी लग रही है। और लाइट आ चुकी है। और है ना, मेरी ये जैकेट है जिसको मैं घर में पहनती थी, क्योंकि ये ना बहुत इजी है काम करना इसको पहनने का। मतलब बाजू ऊंची हो जाती है, सॉफ्ट भी है। आप काम है ना तब करते हो जब कंफर्टेबल कपड़े हो आपके। तो जैकेट बहुत कंफर्टेबल थी। इसके नीचे एक वो पजामा भी था, वो तो मैं नहीं पहनती थी, लेकिन ये हमेशा पहनती थी। अब इसकी क्या चैन खराब हो चुकी है, तो मुझे घर के लिए जैकेट लेनी थी। मुंबई में हम यूनिक्लो में गए थे, मैंने सोचा था वहाँ मुझे घर में पहनने के लिए जैकेट मिल जाएगी। गर्म पानी रखा है पीने के लिए, पर मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। और अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं घर में पहनूंगी क्या, क्योंकि मेरे पास जितनी जैकेट है ना वो घर में पहनने के कंफर्टेबल नहीं है। या फिर स्वेट शर्ट पहनूंगी, पर मुझे अच्छी लगती है ऐसी चैन वाली घर में पहनने के लिए, ताकि ईजीली खोल दो। फिर ठीक है, देखेंगे। गर्म पानी किया है पीने के लिए, गर्म पानी पीऊँगी। और ये ना, ये
ये लास्ट की ड्रॉर है जो मेरे ये फ्रिज है ना, फ्रिज के पास की किचन की ड्रॉर है, जिसका यहाँ से ये ख़राब हो चुका है। जो लॉक होता है ना, ऐसे बंद कर देते हैं, ये ख़राब हो चुका है, ये खुल जाती है अपने आप। तो मुझे इसके आगे ये डस्टबिन लगाना पड़ता है, वरना ये बीच बीच में आती है। तो क्या होता है ना, घर बनाना आसान होता है, वैसे तो घर बनाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जो रेंट पे रहते हैं, जिनका खुद का घर नहीं है ना, वो समझ सकते हैं। घर बनाना भी आसान नहीं है, लेकिन घर बन जाए ना, उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस होता है ना, वो भी बहुत होता है। मतलब अब सोचो, एक बार 1-1.5 साल पहले ये वाला आटे की टंकी जो रखती हूँ यहाँ पे, इसका लॉक ख़राब हो गया था, ये सही कराया। आज उसका लॉक ख़राब हो गया, हुए 2 दिन हो गए, तो उसको सही कराना है। तो मतलब घर बनाओ पर उसके बाद ये भी मेंटेन करो। तो चलो, पतिदेव तो उठे नहीं है, हम गर्म पानी पी लेते हैं आराम से बैठ के। और सानू का ये बॉक्स यहीं पड़ा है, आज इसको भी खोल के देखना है। सही बताऊँ ना, तो मुझे ये भी टेंशन है, मैं इसको कहाँ रखूँगी यार। पूरा घर भरा पड़ा, पूरा घर, इसको रखने की भी जगह नहीं है। मैं धीरे बोल रही हूँ, पति सो रहे हैं इसलिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ। अब इसको पूरा कार्टून अगर मैं कहीं रखने की सोचूं तो जगह ही नहीं है, बिल्कुल ही पूरा कार्टून तो कहीं आएगा ही नहीं। अब इसमें से बर्तन है ना, वो निकाल निकाल के ये वाली जो ड्रॉर है ना, ये इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जगह की है, उसके अंदर देखते हैं कितने बर्तन आते हैं तो डालूंगी इसको। और बस नाश्ता बनाना नहीं है, पतिदेव खाएंगे लड्डू, मुझे है ना मखाने सेकने मेरे लिए। फुल्लियाँ तो ख़त्म हो गई, मतलब डब्बे में है, पर मैं एक थोड़े दिन फुल्लियाँ खाती हूँ, थोड़े दिन मखाने खाती हूँ, ऐसे ताकि चेंज होता रहे। तो आज फुल्लियाँ इतनी सी है तो मखाने भूनूंगी, थोड़े से मखाने भून के रख दूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। और ये जो बॉक्स है, कभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको खोल के इसके बर्तन इधर उधर सेट कर दूँ, पर कभी मैं सोच रही हूँ कि इसको किसी कोने में लगा दूँ, इसका बॉक्स को ना खोलूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत बर्तन है जो मैं काम में भी नहीं लेती हूँ। मतलब मैं थोड़े से जो डेली यूज़ में बर्तन काम में आते हैं ना, बस वही बर्तन मैंने किचन में रख रखे हैं। बाकी मैंने जो क्रॉकरी यूनिट के जो नीचे अलमारियाँ हैं ना, ड्रॉर्स है, उसमें मैंने सेट कर रखा है, क्योंकि इतने बर्तन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अब सानू वाले बर्तन भी रख लूँगी ना, तो मुझे पता है मेरे घर में बहुत ज़्यादा वो कंजस्टेड हो जाएगा, जगह नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा भर जाएगा, और इतना भरा हुआ मुझे पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जितनी ज़रूरत का हो उतना ही सामान रहना चाहिए। तो अब मैं देख रही हूँ, या तो मैं इस बॉक्स को एज इट इज़ ही किसी कोने में डाल दूँ, और यहाँ पर मैं लगी हूँ डस्टिंग करने के लिए, पूरे घर की डस्टिंग करूँगी। और क्योंकि कल संडे था, तो कल मैंने बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं की। संडे के दिन मैं लिमिटेड काम करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही कम काम करूं जो कि ज़रूरी है। जैसे कि ठीक है, झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है, कर देते हैं, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, डिनर मैं बनाती नहीं हूँ। आपको पता है संडे को हमारा फिक्स होता है, या तो हम संडे को बाहर डिनर पे जाएंगे या फिर घर पर डिनर बनाएंगे, ऐसा कुछ मंगवाएंगे, बनाएंगे नहीं, सॉरी, मंगवाएंगे। तो मेरा रहता है कि 7 दिन में एक टाइम मुझे रेस्ट मिलना चाहिए, तो बस वो रेस्ट मैं ज़रूर लेती हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और अब पतिदेव को भी पता चल गया, वो भी मुझे फोर्स नहीं करते। तो बस फटाफट डस्टिंग कर लेते हैं, अगर टाइम मिलता है तो झाड़ू भी निकाल लेते हैं। और सानू अभी सो रही है। और इन दिनों ना बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है ना, तो हवा के साथ साथ मिट्टी बहुत आ रही है। आप लोगों के साथ भी, आप लोगों के यहाँ सिटी में भी ऐसा हो रहा है क्या? बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत ही डस्ट आती है, बहुत मिट्टी आती है, मतलब बाहर बालकनी में आती आती है, घर में फर्नीचर पे भी मिट्टी होती है। यहाँ पर मैं हर दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग करती हूँ। और जब भी ये ऊपर की जितनी भी आप देख रहे हो ना डेकोरेशन का सामान, उतना ऊपर मैं डेली नहीं करती, नीचे जितना जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँचता ना वहाँ तक करती हूँ। वो एकदम ऊपर जहाँ एलिफेंट पड़ा है, ये बेल पड़ी है ना, वहाँ पर तो मैं बहुत ही दिनों बाद करती हूँ, या फिर सानू और सोते तब करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा हाइट पर रहता है ना, तो मुझे उतारने में डर लगता है कि मेरे हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा, महंगी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और आप लोग सुनाइएगा क्या हालचाल आप लोगों के, सर्दी कैसी है, आप लोग सर्दी इंजॉय कर रहे हो या नहीं, स्वेटर जैकेट पहननी शुरू कर दी है या नहीं, या मोटी कंबल रात को ओढ़ने के लिए निकाल ली या नहीं। मैंने अभी तक नहीं निकाली, हम लोग अभी एसी वाली कंबल ओढ़ रहे हैं, क्योंकि रात को कमरे बंद हो जाता है ना, तो फिर कमरा गर्म रहता है, फिर ठंडा नहीं होता इतना कि आपको मोटी कंबल ओढ़नी पड़े। लेकिन हाँ, दिन में पता नहीं क्यों, हो सकता है किचन की खिड़की खुली रखती हूँ ना मैं, दिन में जाली लगा के रखती हूँ, तो दिन में ना बाहर से ठंड आती है, तब मुझे 2 एसी की कंबल जोड़ के सोना पड़ता है, तभी मुझे
नींद आती है। तो यहाँ पर डस्टिंग हो चुकी है, पतिदेव की आवाज़ हो गई है कि भाई नाश्ता ले आओ। मैंने मेरे नाश्ते के लिए मखाने भून लिए हैं, थोड़ा सा घी डाला है, नमक डाला है और मखाने लिए। और आप देखो मखानों का साइज़ देखो, ये जो मखाने निकले ना पैकेट में से, बड़े बड़े मखाने, इतने बड़े मखाने कभी नहीं आते पैकेट में, लेकिन इस बार मखानों का साइज़ बहुत ही बड़ा है। इसी के साथ में मैंने मेरे लिए और पतिदेव के लिए चाय बनने के लिए रख दी है। चलिए जी, कर लिया नाश्ता, मखाने और चाय। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और वही सानू के लिए और उसके पापा के लिए बनाऊंगी रोटी, मेरे लिए बनाऊंगी सोगरा। कल रात को हम ना मलाई प्याज लेके आए थे, तो मलाई प्याज की सब्ज़ी पड़ी है, मतलब हमने मंगवाई ना दाल और मलाई प्याज। तो मलाई प्याज तो मुझे मतलब ठीक लगी थी, अच्छी थी, तो हमने थोड़ी खाई, थोड़ी बच गई थी। फिर हमने कहा वो लोग क्या फेंक देते हैं, फिर हमने पैक करवा ली, वो घर पे ले आए। तो मुझे इतना सच बताऊँ ना, इतना कोई खास नहीं लगा खाना, जितनी हाइप हो रखी है माँ की ढाणी, माँ की ढाणी। ठीक था, मतलब एवरेज खाना था, ओहो करे जैसा खाना नहीं था। तो बस फटाफट रोटी बना लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कपड़े धोने हैं, और बस यही घर का काम। सर्दी बहुत है आज पतिदेव बोल रहे हैं ऑफिस जाऊंगा जैकेट पहन के जाऊंगा, सर्दी लग जाएगी। चलिए जी, रोटी मैंने बना ली है और फटाफट मैं निकालने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि मेरे पति गए नहाने, और वो है ना यूं नहा के आता है फटाफट। तो वो नहा के आके दिया बत्ती करेंगे, तब तक मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जी अभी है सीधा शाम के 4:45। मुझे सानू के बाथरूम में से आवाज आ रही है, देखो टपक टपक टपक। तो मैंने सोचा पानी कहाँ से गिर रहा है, तो चेक करने आई हूँ। देखो ये टपक, ये देखो यहाँ से टपक रहा है। अभी नहीं आती ना तो पता नहीं कितना पानी वेस्ट होता। हम लोग पानी का ना टैंकर मंगवाते हैं, तो उसको हमेशा बोलते बेटा चेक किया कर, पानी वेस्ट होता है। कई बार हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं जिन्होंने वो क्या बोलते हैं इसको, ये फ्लश चलता छोड़ दिया, फ्लश चालू छोड़ दिया, फ्लश लीक हो रहा है और पूरी टंकी फ्लश में बह जाती। तो अब मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, कोई भी गेस्ट आता है तो बार बार मैं बाथरूम में जाके चेक करती हूँ कि कहीं फ्लश तो नहीं चल रहा। हालांकि बहुत अजीब लगता है, पर क्या करूँ यार, इतना पानी वेस्ट होता है। 1000 रुपये का 900 रुपये का एक टैंकर आता है, और गेस्ट आता है तो टैंकर हमारा 1 वीक चलता है, वरना तो फिर हम काफ़ी चला लेते हैं। और ये देखो शाम की जो धूप है मेरी खिड़की में से होते हुए मेरे मुंह पे आ रही है। तो दोपहर में जो कपड़े धोए थे कुछ तो मेरी बालकनी में सुखा दिए मैंने, और 2-3 कपड़े ऐसे थे जो मेरी बालकनी में आए नहीं, उनको मैं बाहर वाली बालकनी में सुखाऊंगी। और मस्त नींद ली, क्या मस्त नींद आती है यार सर्दियों में, मज़ा आ जाता है नींद लेने का। और डिनर में मैं बनाऊंगी मक्की के ढोकले और विद कढ़ी। और मक्की के ढोकले के लिए हम ले लेते हैं प्याज छोटा सा, क्योंकि मक्की के ढोकले ना जब बनाते हो ना आप, तो अंदर से ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूखे डुंजे आते हैं उसके। तो हम मक्की के ढोकले में ना प्याज भी डालेंगे, हरी मिर्ची भी डालेंगे, लहसुन भी डालेंगे, थोड़ी सी हरी फ्रेश मेथी भी डालेंगे, पालक भी डालेंगे, ताकि हमारे जो ढोकले हैं वो अंदर से ड्राई ना हो, सूखे ना हो, खाए तो डुंजे ना आए। और यहाँ पर मैंने जमाई है मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो कल सुबह घी बनाऊंगी। इसी के साथ में दही खाने वाला भी जमाया है, तो दही जमा दिया, मलाई जमा दी। यहाँ पे मैंने निकाला थोड़ा सा दही। मैं ना मक्की के ढोकले कड़ी के साथ खाने वाले हैं, मतलब आप दाल के साथ भी खा सकते हो, कड़ी के साथ भी खा सकते हो, लहसुन की काचरी की चटनी के साथ भी खा सकते हो, और जैसे हम मसाले वाले बनाने वाले ना मक्की के ढोकले, आप खाली घी के साथ भी खा सकते हो। सारे ऑप्शन हैं, पर मैं कड़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी मेथी, थोड़े से पालक मैंने धो के रख दिए हैं। मैं मक्की के ढोकले स्टीम करूँगी इडली के सांचे में। इडली की प्लेट मैंने निकाल दी है, ये है वो खम्मन वाली प्लेट।
मेरा जो इडली का सांचा ना, इसमें खमण वाली प्लेट भी आई थी, तो मैं खमण वाली प्लेट में ढोकले स्टीम करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो अभी इसको रखते हैं साइड में और मक्की के ढोकले के लिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा मैं लेके आई थी, एक दिन तो मैंने मक्की की आटे की रोटी बना ली थी और इतना और है, हालांकि ये भी ज़्यादा ही है। मैं इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिलाऊंगी। सही बताओ ना, मेरे को ना मक्की का आटा हैंडल होता नहीं, उसमें क्या वो नहीं होता, ग्लूटन नहीं होता जैसे बाजरी के आटे में, मक्की के आटे में, तो ये अजीब सा हो जाता है। तो इतू सा गेहूं का आटा भी डाल दूंगी। बाकी क्या क्या डालूंगी वो आपको बताती जाऊंगी साथ के साथ। तो पहले हम आटा निकाल लेते हैं। 1 कटोरी मैं सिर्फ कितने ढोकले बनाना चाहती हूँ, 2 मेरे, 2 पतिदेव के, 2 सानू के, 6 ढोकले बनाना चाहती हूँ अंदाजे से। अब 1-2 ज़्यादा ही बन जाएंगे, पूरे 6 तो बनेंगे नहीं, मुझे पता है। और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। अब मुझे कमेंट तो याद नहीं है किसने कमेंट किया था। एक्चुअली मेरे को ना बहुत गंदी बीमारी है, मैं भूल जाती हूँ, नाम भूल जाती हूँ। लेकिन उन्होंने कमेंट किया था, जीजा प्लीज़ है ना, आप जीजा बोला था या भाई साहब बोला था या रीतू जी बोला था, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला था आप मक्की के ढोकले की रेसिपी शेयर करो, तो ये सिर्फ आपके लिए। पता नहीं उसके बाद मैं कब मक्की के ढोकले बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाले फ़ैन नहीं है मेरे घर वाले मक्की के ढोकले के। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे मक्के की ढोकले की रेसिपी ये रही। तो इसको मैंने देखो 1 बड़ी कटोरी जितना आटा लिया, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। इसमें गेहूं का आटा डालेंगे और इसको इतना बच गया है तो एक दिन फिर वापस मैं इसकी मक्की की रोटी बना लूँगी। ये देखो इतना मक्की का आटा है और थोड़ा सा गेहूं का आटा डालूंगी बस। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा तीखा तीखा, ताकि हमें ये फीके फीके ना लगे, चटपटे लगे इतने। और मैं इसमें डाल रही हूँ पापड़ खार। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है ना, तो फिर आप इसमें खाने वाला सोडा डाल सकते हो। पापड़ खार थोड़ा ज़्यादा डलता है, मैंने 1 चम्मच जितना डाला है। आप इसमें खाने वाला सोडा समझ लो 2 पिंच डाल देना, ज़्यादा मत डालना। और इसमें हम डालेंगे डाइजेशन के लिए अजवाइन और थोड़ा सा साबुत जीरा। और यहाँ पर मैंने डाले हैं प्याज, थोड़ी सी मिर्ची मैंने काट दी थी, फिर मैंने सोचा चलो मिर्ची और लहसुन को साथ में कूट के डालते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा। तो यहाँ पे कुटी हुई मिर्ची और लहसुन भी डाल देंगे। और यहाँ पे सब चीज़ें डाल दी है। लास्ट में मैं ये डालूंगी पालक और मेथी को बारीक बारीक काट करके। और मोइन के लिए थोड़ा सा मूंगफली का तेल, थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा आ गया, मतलब ये छोटे चम्मच है, मैं 3-4 डाल दूंगी। और यहाँ पर हम गैस जला देते हैं। ये जो प्लेट है ना, मैंने तेल से ग्रीस कर दिए, तेल लगा दिया है, आटा मैंने लगा दिया। अब हम ढोकले बना लेंगे। तो आप सबको ढोकले बनाने आते ही हैं, इसमें कोई वो है नहीं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देती हूँ। तो ऐसे एक पेड़ा लेना है, ये जो उंगली है ना, जो बच्चों को दिखाते हो कि शैतानी की तो तुम्हारा चटनी बना दूंगी, ये उंगली इसमें ऐसे ऐसे करनी है और ढोकला बना देना है, बस कुछ भी नहीं है। और इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। थोड़ा सा टूटेगा क्योंकि इसमें ग्लूटन नहीं होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो गेहूं का आटा डाला ना तो थोड़ा सा इजी बन जाएगा। और आटा बनाते ही फटाफट है ना ढोकले बना लीजिएगा। आटा लगा के रखना मत, रखोगे ना तो वो हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, फिर ढोकले बनेंगे नहीं। वो कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, तो चट मंगनी पट ब्याह ही करना है कि इधर आटा लगाया और इधर फटाफट ढोकले बनाए, स्टीम करने के लिए रख दिए। मैंने पानी उबालने रख दिया है, बस ढोकले बनाने के लिए रखूंगी और फटाफट कड़ी बना लूंगी। और फिर मैं खाना खा के जाऊंगी नीचे वॉक के लिए, तब तक पतिदेव आ जाएंगे, मैं और पतिदेव साथ में वॉक करेंगे।
तो जी यहाँ पर ढोकले मैंने बना लिए हैं और उधर पानी भी उबल गया, तो हम इसको रख देते हैं अंदर। अगर आपके पास है ना ये इडली का सांचा या ये नहीं है ना खम्मन वाली प्लेट है कुछ भी, तो आप कढ़ाई में ना पानी डाल के उस पर स्टैंड रख के और ऐसी किसी भी प्लेट में तेल लगा के भी 15-20 मिनट के लिए स्टीम कर सकते हो। हम भी 15-20 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लेंगे। A few moments later. और हमारे जो ढोकले हैं वो पक चुके हैं। मैं अभी इनको बाहर नहीं निकालूंगी, जब खाएंगे ना तभी इनको घी के साथ सर्व करूंगी, क्योंकि ढोकले हो बाटी हो घी के साथ ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने आज बनाई है बेसन की कड़ी। हमेशा मैं गेहूं के आटे की बनाती हूँ, पर आज मैंने बेसन के आटे की बना दी। क्या ही बोल रही हूँ मैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि मैंने जो सोगरा खाया था ना आज दोपहर में, वो सोगरा मुझको एसिडिटी कर गया। मतलब मेरे को एसिडिटी जैसा फील हो रहा है। तो मुझे नहीं पता आज मैं खाना खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। पता मेरे साथ ना हो रहा है, जब मैं कोई एक तो मेरी जो फेवरेट चीज़ है ना वो मुझसे छूट रही है। जैसे मुझे आलू बेसन पसंद था तो आलू बेसन की हर चीज़ छूट गई। मुझे सोगरा बहुत पसंद है, पर पता नहीं आज एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हो रहा है कि मैंने आज सोगरा खाया, आज मुझे एसिडिटी जैसा फील हो रहा है। तो मैंने अभी अभी ना फ्रिज से ठंडा दूध निकाला है, तो मैं ठंडा दूध पी रही हूँ 1 कप बिना चीनी की। सिप सिप करके दूध पी रही हूँ ताकि वो एसिडिटी खत्म हो जाए। बोलते हैं एसिडिटी होना तो या तो फ्रिज से ठंडा दूध निकाल के पी लो, गर्म मत करो, ठंडा ही पियो, या आइसक्रीम खा लो। आइसक्रीम तो नहीं खा रही, तो मैं दूध पी रही हूँ। तो पता नहीं मैं खाना खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। कभी कभी लगता है कि क्या हमारी उम्र हो गई है कि मतलब ऐसी चीज़ें छूटती जा रही है। ये नहीं खा सकते, अब ये नहीं खा सकते, अब ये नहीं खा सकते। तो क्या मेरी उम्र हो गई है? कह दो कि नहीं ये झूठ है, कह दो। आप सब कमेंट सेक्शन में कह दो जीजा ये झूठ है, आप अभी जवान हो, आपका डाइजेशन सही है। यार सच बताओ ना, अरे हालांकि पहले से मेरी डाइट भी कम हो गई, मैंने थोड़ा थोड़ा खाना क्वांटिटी कम कर दी है, चीज़ों को अवॉइड करने लगी कि हाँ चीज़ें यार ये नहीं खाते, यार ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा हमने अवॉइड कर दिया। आप देखते हो बहुत ही रेयर होता है कि हम डिनर सिर्फ संडे को बाहर करते हैं, और उसमें भी कोशिश करते हैं सब्जी रोटी ज़्यादा, मतलब वो पिज़्ज़ा बर्गर ये ज़्यादा हम नहीं खाते हैं। ज़्यादा क्या, बहुत ही आपने देखा होगा मुंबई में भी हमने नहीं खाया ये सब चीज़ें। पर बुरा बहुत लगता है जब आपकी फेवरेट देसी चीज़ें जो घर में बनती है वो भी आप नहीं खा सकते। लेकिन चलो डिनर तो पता नहीं करूँगी नहीं करूँगी, दूध पी के मुझे पता है मेरी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। और फिर भी अगर मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक भी लगाना वॉक करके वापस आके भी, तो फिर मैं 1 ढोकला खा लूँगी। इसलिए मैंने ना बेसन की कड़ी बना दी। मैंने कहा मैं तो खा नहीं रही, तो पतिदेव सानू क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे मेरी वजह से। तो अगर ढोकला खाऊंगी तो मैं घी के साथ 1 ढोकला खा लूँगी। और इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको, हाथ दुखने लग गया मोबाइल पकड़े पकड़े, ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना, बहुत सारा प्यार देना, ताकि मेरे सारे सपने पूरे हो जाए। और मेरी तरफ से खूब सारा भगवान से प्रार्थना कि जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सब के सपने पूरे हो जाए। जो जो वो चाहते हैं वो सब उनको मिल जाए। ओके बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।